मास चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। कुछ ही समय में आने वाला है महाशिवरात्रि पर्व और इस बार शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के दिन आ रही है और इसी उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा था कि जब विश्व रूप का वध करने के बाद देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है तो वो ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलती रहती है और उसी के भय से देवराज इंद्र पानी में जाकर छिप जाते हैं और फिर समस्त देवतागण अपने गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र को ढूंढते हुए उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। जब देवराज इंद्र देखते हैं कि उनके गुरुदेव आए हैं तो उस जल से बाहर आते हैं और फिर दीनहीन होकर अपने किए गए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर भली भांति विचार करते हुए प्रायश्चित करते हुए देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से कहते हैं, हे गुरुदेव, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, जरा मुझे बताइए। तब उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति हंसकर कहते हैं, हे देवराज, पहले आपने जो कुछ किया था उसी कर्म का फल आज आपको मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्रज्ञ विद्वान बताते हैं। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताए जाते हैं और इसीलिए आपने जो पाप किया है वो अनजान में नहीं हुआ है। आपके द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, इसलिए उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप इसी जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहिए। हे दुर्मते, आपके 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया था जब आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। देव गुरु बृहस्पति का ऐसा वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी दशा मिली है, लेकिन अब आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारिए और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध कीजिए और आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लीजिए। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए की समान हो गया हूँ। इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवतागण तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वो सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सभी देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद मुनि इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। देवताओं द्वारा पूजित होकर उन्होंने कहा, हे देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की सारी बात कह सुनाई और तब नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण देवराज इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। अब सभी देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लीजिए। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सभी देवताओं और महर्षियों ने देवराज इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया और तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सभी नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित और संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्ग लोक के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा और राजा नहुष ने पूछा,
देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की ये बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और उनसे कहा, हे कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम सभी नहुष को लेकर आए हैं, लेकिन तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहाँ उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखिए, क्या वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वो मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य ना हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वो यहाँ पर आए और तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है। इतना कहकर शची देवी की शर्त उन्हें स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाऊंगा। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प, शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे दिया और नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लंघ्य श्राप से तिर्यक योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसे ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी और विषयों में रचे बचे रहते हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वो सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में ना पड़े, सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हो गए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर से अराजकता छा गई। सभी देवता उस समय विस्मित चित्त होकर कहने लगे, ओहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मर्त्य लोक में स्थान रहा और न स्वर्ग लोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया और अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सभी देवता, ऋषिगण, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, अनुसरण, असुरगण, अप्सराएं और मनुष्य चिंतित हो गए। और उसके बाद देवताओं ने मिलकर कौन सा उपाय ढूंढ निकाला, ये हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।